अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोस्टनेटल एक्सरसाइज स्टार्ट किए। उसमें हमने इम्पोर्टेंस एंड पर्पस पढ़े एंड प्रिपरेशन फॉर पोस्टनेटल एक्सरसाइज पढ़े। आज हम जनरल इंस्ट्रक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है? बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर फिनिशिंग एक्सरसाइज द मदर मस्ट प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। स्टार्ट करने से पहले एंड फिनिश करने के बाद, स्टार्ट करने से पहले और फिनिश होने के बाद मदर को हमें ये एनकरेज जरूरी करना है कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे। About deep breathing exercise. Starting and after starting मदर को encourage करना है deep breathing exercise के लिए। Second point, never hold breath while performing an exercise. Never hold breath while performing exercise. Third, relax all muscles at the finish of each exercise. Relax all muscles at the finish of each exercise. Exercise must be done in a controlled and rhythmic manner. Exercise must be done in a controlled and rhythmical manner. Fifth is, if the mother feels tired after exercise, she should be advised to practice them less strenuously. So अगर मदर टायर्डनेस फील करेगी तो उसको हमें मतलब एडवाइस करना है टू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस वो करे। वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, तो वो इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करे। मीन्स लेस स्ट्रेस हो, उसमें जो स्ट्रेस लेवल होती है वो उसको कम करे। तो हमें यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये था। लास्ट पॉइंट था ये, हमें मदर को एनकरेज करना है। अगर वो फील टायर्ड कर रही है तो उसको हमें एडवाइस करना है कि वो वो प्रैक्टिस करे, मतलब वो नॉन पैनिक रहे, वो पैनिक ना हो जाए। तो ये ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। अब हम स्टार्ट करेंगे। पोस्टनेटल एक्सरसाइज प्लान में हमें क्या होना चाहिए? बिफोर गोइंग फॉर एनी एक्सरसाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और मिडवाइफ। हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसे खुद एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमें किसी डॉक्टर को और किसी मिडवाइफ को कंसल्ट करना है अबाउट व्हेन टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। सो जनरली हम क्या देखते हैं? वुमेन हु हैव नॉर्मल डिलीवरी, उनमें क्या होता है? वो स्टार्ट करते हैं माइल्ड एक्सरसाइज। वो ज्यादा वो खुद स्टार्ट करते हैं माइल्ड एक्सरसाइज।
ड्यूरिंग डिलीवरी या हेल्दी उनको वो हेल्दी प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी हेल्दी हो तो वो खुद स्टार्ट करती है माइल्ड एक्सरसाइजेस सून। सो इसमें क्या होता है, किसी ना किसी यानी कि मिडवाइफ या डॉक्टर को हमें कंसल्ट करना है, उसको पूछना है अबाउट द एक्सरसाइजेस। सो इसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट द बॉडी एंड डू नॉट ओवर स्ट्रेस योर बॉडी। मतलब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमें मदर को एनकरेज करना है कि वो अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस ना करे, ओवर स्ट्रेस ना करे। सो जो नॉर्मल डिलीवरी वाली जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती है, उनमें हम क्या देखते हैं, वो जनरली वहां पे क्या होता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी वैसे भी किसी को डिफिकल्ट रहती है, किसी को नॉर्मल रहती है, किसी को हेल्दी रहती है, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी वाली वुमेन होती है, उनमें हेल्दी प्रेगनेंसी अगर किसी में है तो वो खुद ब खुद स्टार्ट करती है, मतलब एज सुन मतलब जितना उसको लगता है कि मैं ठीक हो रही, रिकवर हो रही हूँ, तो वो उतना जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करती है। एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। एंड इसमें हमें क्या करना है, हमें ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, ओवर स्ट्रेस मतलब बॉडी को नहीं करना है। अगर इसके दौरान मदर कंफर्टेबल फील नहीं करती है, मदर कंफर्टेबल नहीं फील नहीं करती है, तो इमिडिएटली उसको क्या करना है, उसको स्लो डाउन, अपनी जो एक्सरसाइज है उसको स्लो डाउन करनी है, उसको एक्सरसाइज मतलब कम करनी है, या उसको कुछ टाइम के लिए उसको पॉज लेना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ टाइम के लिए बंद करना है। सो अगर अब पोस्ट नेटल मदर जो होती है, अगर उनको ये लगे, पोस्ट नेटल मदर्स नीड टू स्लो डाउन द पोस्ट नेटल एक्सरसाइज इफ दे ऑब्जर्व फीलिंग ऑफ एक्सर्शन, मैं लिखूंगी यहाँ पे फीलिंग ऑफ एक्सर्शन, एक्सर्शन सेकंड जो है वो है feeling tired immediately, feeling tired immediately. Third is constant or severe back pain, constant or severe back pain and pelvic pain and leakage। अगर उसको ये सब लगे and leakage, muscle pain and discomfort, muscle pain and discomfort। Darker and heavy postnatal vaginal flow, darker and heavy postnatal vaginal flow। अगर एक वुमेन ये सब ऑब्जर्व कर रही है पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस में, तो उसको स्लो डाउन अपनी एक्सरसाइज करनी है, उसको कम अपनी एक्सरसाइज करनी है। अब अगर ये सब उसके बॉडी में प्रेजेंट है, इट मीन्स बॉडी इज स्टिल नॉट हील्ड, इसका मतलब है बॉडी जो है अभी भी हील नहीं हो गई है एंड इज नॉट रेडी फॉर पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, और ये बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है फॉर पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस। अब अगर कोई वुमेन एक्सरसाइज करना चाहती है, अब अगर कोई वुमेन एक्सरसाइज करना चाहती है तो उसको ये प्रॉब्लम्स अवॉइड, ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर टू स्टार्ट विद सिंपल एक्सरसाइज। It is better to start with very simple exercise such as walking, yoga, swimming,
और मोस्टली हम देखते हैं पोस्टनेटल पीरियड में क्या होता है, पोस्टनेटल पीरियड में क्या देखते हैं वुमेन, वेट गेन। तो फॉर दैट इनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक्सरसाइज करना। सो अब अगर ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, ये सब कुछ, फीलिंग ऑफ एक्सर्शन, वैजिनल डिस्चार्ज, बैक पेन, ये सब कोई मतलब फील कर रही है, फिर इसका मतलब है उसको इमिडिएटली ये बंद करना है और सिंपल एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करनी है। तो चाइल्ड बर्थ के बाद हमें क्या करना है, हर एक मदर को हमें एनकरेज करना है टू डू सिंपल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, टू डू सिंपल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस। एंड हमें उनको करेक्ट पोस्चर के बारे में भी बोलना है। सो इसके बाद हम हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे। तो मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपको यहाँ पे बताऊंगी। फर्स्ट इज एब्डोमिनल एक्सरसाइज, पहले हम बोलेंगे एब्डोमिनल एक्सरसाइज। सो एब्डोमिनल एक्सरसाइज में क्या आता है, फर्स्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइज। एब्डोमिनल एक्सरसाइज में एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सो उसमें इसका जो बेनिफिट है ना, दैट इज स्ट्रेंथनिंग द डायफ्राम। ये डायफ्राम जो होता है उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, सो ये चार्ट भी मैं कल बनाऊंगी, लेकिन आज के टॉपिक में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सेकंड इज हेड लिफ्ट। सो स्ट्रेंथ किसमें मिल जाती है सबसे ज्यादा, एब्डोमिनल मसल्स में। थर्ड जो है दैट इज हेड एंड शोल्डर रेजिंग एक्सरसाइज, यानी कि कर्ल अप एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर रेजिंग एक्सरसाइज, जिसको कर्ल अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कर्ल अप एक्सरसाइज बाकी मैं कल के टॉपिक में आपको बताऊंगी, मैं बेनिफिट्स भी इसके दिखाऊंगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।